हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड को लेकर के जो है बहुत सारे क्वेश्चन अब आपके आ रहे हैं कि यूपी डीएलएड में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मेरिट लिस्ट अभी तक क्यों नहीं जारी हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं उसको लेकर के, क्या जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप का डेट फिर से बढ़ने वाला है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और उसके साथ साथ जो है अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हो, आप एक एनसीटी से जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है वहां से करना चाहते हो, आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ोगे, क्या क्या आप लोगों को फैसिलिटीज मिलेगी अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो आप लोगों का वेट जो है चल रहा है कि मेरिट लिस्ट क्यों नहीं जारी हुआ। आप देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आया था तब बताया गया था कि आवेदकों के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक जो है 23 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा और 26 दिसंबर से आगे का प्रोसेस जो है चलेगा, एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी चीजें नहीं हुई है, क्यों? चलिए इसी का आंसर हम आपको जो है आज दे रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएड डीएलएड जो है हमारे थ्रू लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को पता भी नहीं होती है, हिडन चार्ज, तो अलग अलग नाम पर जो है आप लोगों को यूपी से जब भी एडमिशन ले रहे हो या यूपी कॉलेज से वहां से ले रहे हो तो आपको जो है वो कॉलेज वाले जो है फीस मांगते हैं, एक्स्ट्रा फीस मांगते हैं। रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट होता है, वो कभी कभी नहीं होता है एनसीटी की साइट पर, ये सब चीज देखना होता है। तो अगर आप हमारे थ्रू जो है एडमिशन लेते हैं तो कम फीस में आप लोग को, कम फीस का मतलब क्या होता है? कम फीस का मतलब कि जो एक जायज फीस हो, ठीक है। अब कुछ लोग आप लोगों को बोल रहे हैं कि हम 50% 60% जो है कम फीस में करवा देंगे, तो वो एक तरह से आपको भी समझना चाहिए कि अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है या उसका जितना कॉस्ट होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम में अगर मिल रही है तो कुछ ना कुछ आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो आप लोगों का लुकआउट है, आप लोग को वो देखना है कि वो उसके साथ आपको जाना है या नहीं। यहाँ पर आप लोगों को हम जो एडमिशन करवा रहे हैं यूपी डीएलएड, ये मिर्जापुर में एक हो रहा है। मिर्जापुर का मैं बता देती हूँ, फीस थोड़ा हाई रहता है। प्रयागराज का है, प्रयागराज में आपका एडमिशन हो रहा है। फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा अच्छा मैनपुरी है, मैनपुरी में आप लोग का फीस कम है। और एक सुल्तानपुर है, ठीक है। यहाँ पर बिहार से अगर आप हो, आप अगर झारखंड से हो तो यहाँ पर आप बिल्कुल एडमिशन के लिए जा सकते हो, क्योंकि फीस इन लोगों का जो है इसका मैनपुरी का आप लोगों का जो है 45,000 है और ये सुल्तानपुर का आप लोग का 55,000 है। तो ये आप लोगों का फीस रहने वाला है सब कुछ लेकर। सब कुछ का मतलब होता है आपका प्रैक्टिकल फीस, आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन फीस, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में 4 बार एग्जाम होता है, 4 बार का प्रैक्टिकल का होता है, इंटर्नशिप होता है, दूसरे स्कूल में आपको भेजा जाता है पढ़ाने को, वो सब। और इसके मतलब ये 55 और 45 जो भी रहेगा फीस, उसके अलावा 1 रुपया नहीं। दूसरी चीज है कि आप लोगों को जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको वहां पे रहने के लिए भी जगह दी जाएगी। देखो, हमारा मेन मकसद होता है कि एग्जामिनेशन आपका किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, और जो चीजें हम आपको बोल रहे हैं वो आपको लिखित तौर पे मिलेगा, एकदम लिखित मिलेगा कि हाँ उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं, और उससे ज्यादा कुछ भी आपको चीजें जो है नहीं करनी है। ये बात आप लोग को एकदम क्लियर दिमाग में बैठा लेनी है। तो ये यूपी डीएलएड के एडमिशन के लिए आप हम लोग के सारे जो भी चीजें कंडीशन और लिखी गई है वो पढ़ सकते हो। इसके लिए आप लोग को हमें कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के लिए आप लोगों को ये 2 नंबर दिया गया है। ये पहला नंबर आप लोगों का जो है काजल मैम का है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 77320019007। ये काजल मैम से आप बात करोगे। दूसरा आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं या हमारे टीम मेंबर जो कुणाल सर है वो आप लोग को जो है रिप्लाई करेंगे। इन सभी चीजों को जो है ज्यादातर जो व्हाट्सएप करोगे वो कुणाल सर पर्सनली जो है ये सारी चीजों को देखते हैं, तो आप उनको भी कर सकते हो, नहीं तो काजल मैम से आप डायरेक्टली काजल मैम से सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। क्या चीजें होंगी, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। वो सीट बुकिंग आप लोग को थोड़ा जल्दी से जल्दी करवाना है, क्योंकि जहां पे फीस थोड़ा कम है ना वहां पे सीट लिमिटेड है। सुल्तानपुर में सीट लिमिटेड है, मैनपुरी का सीट लिमिटेड है, और आप लोग को जहां भी हमने लिया है प्रयागराज में भी सीट थोड़ा सा लिमिटेड है।
जो सामने का है थोड़ा सीट लिमिटेड है, तो उसके बाद अगर सीट फुल हो जाएगा तो फिर आप लोग मांगोगे तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। बाकी फिर अगले जो दूसरे कॉलेजेस है उसमें आप लोगों का हो पाएगा। मेरठ है, मेरठ में भी फीस कम है। मेरठ का फीस आप लोग का 45,000 इसका भी है, 45,000 मेरठ का भी है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इसके अलावा आपका मिर्जापुर का फीस थोड़ा सा हाई है। इसके अलावा आप लोगों का अदर कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं कॉन्टेक्ट में, फीस हाई है वहां पर। अभी भी इन लोगों ने रखा है, जबकि इस बार तो बहुत कम जो है ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो चलिए अब आते हैं आप लोग के क्वेश्चन पे। आप लोग का क्वेश्चन था कि अभी तक जो है मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं हुआ है और आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। ये न्यूज पहले का है, आपने देखा भी होगा। इस न्यूज में आप देख रहे हो कि अभी जो है 1,38,000 1,38,000 ही जो है आवेदन हुआ है, अप्लाई हुआ है। अभी यहाँ पे सीट टोटल है 2.39, तो कम से कम इससे ज्यादा, कम से कम 3 लाख भी जो है अप्लाई होना चाहिए था। इसी को लेकर के अभी पीएनपी में जो है चर्चा चल रही है और ऐसा चांसेस है, पूरा का पूरा चांस, मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ उसके बाद तो यही लग रहा है, ऐसा फुल ऑन चांसेस है कि आप लोगों का जो है फॉर्म फिलअप का यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो है डेट आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है ना कि मान लो कि इतने दिन का जो फॉर्म फिल का डेट दिया गया उसमें 5 से 6 दिन ऐसा था कि साइट सही से काम नहीं किया है, तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भी भर पाए हैं। तो इसलिए जो है ये डेट आप लोग को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो है बाकी के जो प्रोसेस है, जैसे आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी करने का, आप लोग का एडमिशन का, ये सारा प्रोसेस, काउंसलिंग का जो हम बोलते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। और साथ साथ में आप लोगों को किसी तरह के क्वेरी है, क्वेश्चन है डीएलएड को लेकर के, तो जो नंबर मैंने आपको दिया है वहां से आप लोग जो है सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो। सीट बुकिंग, लेकिन जिन्होंने पहले से वेरीफाई करके रखा है सीट बुकिंग कर लीजिए। आप 3 महीने 4 महीने से बात कर रहे हो लेकिन आपने सीट बुकिंग नहीं किया है और फिर आके बोलोगे हमने तो आपसे पहले से बात किया था, जब तक सीट बुकिंग नहीं होगा आपका कंफर्म नहीं हुआ। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि इसी तरह से बीएड में भी हुआ था। बात आप लोग 3-4 महीने से करके रखते हो लेकिन सीट बुकिंग नहीं करते हो तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।